नमस्कार, साइक्लोन फोरकास्ट में आप सभी का स्वागत है। बंगाल की खाड़ी में बहुत जल्द ही एक भयानक चक्रवाती तूफान बनने जा रहा है। अब इस सिस्टम को कई सारे वेदर मॉडल्स जो है वो साइक्लोन के रूप में दिखा रहे हैं और इसका ट्रैक भी जो है वो ज़्यादातर मॉडल्स का ट्रैक भारत के राज्यों की तरफ दिखाई दे रहा है और इसकी इंटेंसिटी भी कई सारे मॉडल जो हैं वो इसको वेरी सीवियर साइक्लोन और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के बीच में इसको दिखा रहे हैं। ECMWF भी अब इस सिस्टम को दिखाना शुरू कर दिया है और साथ ही GFS, ECIFS मॉडल इस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखा रहे हैं, यानी कि सीवियर साइक्लोन से लेकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन तक की कैटेगरी जो है वो ये सिस्टम पकड़ सकता है, ऐसा ECIFS वेदर मॉडल्स का मानना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अभी जो GFS का ट्रैक आप देख पा रहे हैं, GFS वेदर मॉडल का आज का जो ताज़ा ट्रैक है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको। इस ट्रैक के मुताबिक ये सिस्टम अभी आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास ये सिस्टम बनना शुरू होगा और उसके बाद ओडिशा के आसपास इसका जो है वो इस सिस्टम का लैंडफॉल दिखाई दे रहा है GFS के मुताबिक। और इसकी इंटेंसिटी जो है वो यानी कि सीवियर साइक्लोन से लेकर वेरी सीवियर साइक्लोन के आसपास जाने की संभावना GFS के मुताबिक नज़र आ रही है। इसके बाद अगर हम एक अलग और वेदर मॉडल की बात करें कि ECMWF वेदर मॉडल अब इस सिस्टम को म्यांमार कोस्ट की तरफ जो है वो इसका ट्रैक दिखा रहा है। हालांकि इस ECMWF इस सिस्टम को डिप्रेशन तक ही दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी इस सिस्टम को ECMWF नहीं दिखा पा रहा है और म्यांमार के कोस्ट के आसपास ये डिप्रेशन या फिर साइक्लोन के आसपास लैंडफॉल कर सकता है, ऐसा ECMWF मॉडल का जो है वो इंडिकेशन मिल रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ECIFS वेदर मॉडल, जो कि इस सिस्टम को लगातार सीवियर साइक्लोन से लेकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक लगातार इसको दिखा रहा है और आज का जो इसको ताज़ा ट्रैक है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इस सिस्टम के मुताबिक इसका जो लैंडफॉल है वो उड़ीसा से लेकर के यानी कि आंध्रा से लेकर के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों में ये सिस्टम लगातार इसका जो है वो लैंडफॉल पिछले 2-3 दिन से दिखा रहा है। और इसकी जो इंटेंसिटी है उस पर आप नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन से लेकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक ये सिस्टम जा सकता है। और उसके बाद यानी कि भारत के विशेष करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ये सिस्टम जो है वो प्रभावित करेगा। यहाँ पर तेज़ विंड स्पीड के साथ भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी, लेकिन अभी इसका कोई ट्रैक फाइनल नहीं है और इसकी इंटेंसिटी भी कोई ऐसी नहीं है कि ये सीवियर साइक्लोन या फिर वेरी सीवियर साइक्लोन तक ही जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे वेदर मॉडल्स इस सिस्टम को अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग इसके जो है वो ट्रैक दिखा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मॉडल्स का ट्रैक है कि ये भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रभावित करेंगे। ज़्यादातर मॉडल्स का यही मानना है, जबकि ECMWF का अभी भी यही मानना है कि ये सिस्टम म्यांमार कोस्ट की तरफ जाएगा और बहुत ज़्यादा ECMWF के मुताबिक ये मजबूत नहीं होगा, मात्र ये डीप डिप्रेशन तक ये सिस्टम जा सकता है, ऐसा अभी के इंडिकेशन जो है वो मिल रहा है। इस सिस्टम की अगर हम बात करें कि ये लैंडफॉल लगभग 26 के आसपास ये सिस्टम कहीं पर भी लैंडफॉल करेगा भारत के राज्यों में। और अभी का ताज़ा ट्रैक है जो इसको ओडिशा के कोस्ट पर 26 तारीख के आसपास जो है वो लैंडफॉल दिखा रहा है और ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भागों में 21-22 के आसपास जो है ये बनना शुरू होगा और उसके बाद ये यानी कि 5 से 6 दिनों के दौरान इसको जो है वो ट्रेवल मिलेगा, जिस दौरान ये अपनी इंटेंसिटी को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है और हो सकता है कि ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक उड़ीसा में लैंडफॉल कर जाए। अगर ऐसा होता है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन दोनों स्टेट्स में तेज़ विंड स्पीड रहेगा जो कि 150 किलोमीटर ऊपर से देखा जा सकता है यहाँ पर, और भारी रेनफॉल के साथ भीषण तबाही यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों के लिए अभी भी यहाँ पे लगातार इस साइक्लोन के अपडेट से अपडेट रहना चाहिए और लगातार इस साइक्लोन की एक्टिविटी को जानना चाहिए कि कहाँ पर ये क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ आ सकता है। तो अगर ये सिस्टम यहाँ पे आता है तो भारी नुकसान हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इंसुबल मेंबर्स का क्या मानना है, क्या प्रेडिक्शन है, अभी ताज़ा प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें, आज का अपडेट जो है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे
कि ज़्यादातर मेंबर्स का मानना है कि ये सिस्टम जो है वो हालांकि स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में तो जाएगा, लेकिन इसका जो ट्रैक है वो आंध्रा से लेकर के यानी कि उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश के भागों से लेकर ये उड़ीसा के बीच में ज़्यादातर मेंबर्स का यही मानना है कि यहाँ पर ये सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है और एक यानी कि भयानक कैटेगरी के अंतर्गत ये सिस्टम हो सकता है, ऐसा अभी का इंडिकेशन है। लेकिन इसमें बदलाव लगातार देखने को मिलेंगे और उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। लेकिन अभी के मुताबिक इनस्यूबल मेंबर्स का स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन दिख रहा है। साथ ही ECIFS मॉडल इस सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। यही दो बड़े अपडेट्स हैं। इसके अलावा जेपस इसको हालांकि सीवियर साइक्लोन या फिर साइक्लोन की कैटेगरी में दिखा रहा है, तो वहीं पर ECMWF इस सिस्टम को डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन के तौर पे दिखा रहा है और म्यांमार कोस्ट पर इसका लैंडफॉल दिखा रहा है। बाकी सारे मॉडल्स का मानना है कि ये भारत के कोस्ट पर लैंड करेगा और एक मजबूत कैटेगरी में हो सकता है। तो इस सिस्टम से रिलेटेड अपडेट आप लगातार चेक करते रहिए और सतर्क रहिए। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।